नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आप लोग के लिए लेकर आई हूँ सोमवती कथा के बारे में जानकारी की विशेष जानकारी है। आइए हम लोग जानते हैं कि कब और कैसे पढ़ रहा है और किस दिन कब पढ़ रहा है सोमवती कथा, और कथा भी हम जानेंगे। सोमवती अमावस्या हिंदू धर्म में एक अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण तिथि मानी जाती है। जब अमावस्या तिथि सोमवार के दिन पड़ती है तो उसे सोमवती अमावस्या कहा जाता है। यह संयोग वर्ष में केवल एक या दो बार ही बनता है, इसीलिए धार्मिक दृष्टि से इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। सोमवती कथा से जुड़ी मुख्य जानकारी हम आप लोग को देंगे। देखिए, फर्स्ट में तो ये है, भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा। सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित होता है, इसीलिए इस दिन शिव जी और माता पार्वती जी की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। मान्यता है कि इस दिन व्रत और पूजा करने से वैवाहिक जीवन में शांति आती है और हर मनोकामना पूर्ण होती है। और दूसरा पॉइंट है फ्रेंड्स कि अखंड सौभाग्य की प्राप्ति सुहागिन महिलाओं को होती है। अपने पति की लंबी आयु और सुख समृद्धि जीवन में के लिए इस दिन पूजा करने करती हैं। जो भी माताएं बहनें हैं अपनी पति की लंबी आयु के लिए करती हैं। और तीसरा इसका होता है, लाभ मिलता है। देखिए, पीपल के वृक्ष की पूजा इससे इस दिन पीपल की पेड़ की पूजा की जाती है सोमवती अमावस्या को। और उसमें 108 बार यानी भौरी कोई कहता है, मतलब गोल गोल घूमना या परिक्रमा किया जाता है, इसका विधान है। पीपल के पेड़ का समस्त देवी देवताओं का वास होता है, पितरों का वास माना जाता है। परिक्रमा के दौरान महिलाओं फल, मिठाई या धागा लेकर मतलब 108 बार घूमती है। तो आप लोग भी देखिएगा, अपने अनुसार जो भी समर्थ होगा उसको लेकर 108 बार जरूर घूमिएगा। अमावस्या तिथि पितरों को समर्पित होती है। इस दिन पितरों को निमित्त श्रद्धा, दान, पिंड दान और पितृदोष से मुक्ति मिलती है और पूर्वजों का आशीर्वाद मिलता है। इसका मुख्य देखिए रीति रिवाज है। पूजा का विधि जान लीजिए। पूजा का विधि है कि पवित्र नदी में स्नान या घर में भी सुबह उठकर जल्दी से मतलब हम लोग नदी नहीं जा सकते हैं, गंगा नदी या यमुना नदी नहीं जाना है, और नहीं संभव हो तो घर पे भी सुबह उठकर जल्दी से और गंगा जल का छिड़काव भी कर लेना चाहिए। नदी में जाना ना संभव हो तो घर पे नहाकर पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान किया जा सकता है। दान पुण्य उसके बाद गरीबों और ब्राह्मणों को अन्न, वस्त्र, तिल या धन का दान भी अत्यंत फलदायी माना जाता है। पितरों के लिए भोजन, इस दिन कौओं, गाय, कुत्ता भोजन को निकालकर विशेष खीर पूरी शुभ माना जाता है, जिससे पितृ लोग प्रसन्न हो जाते हैं। वर्ष 2026 में सोमवती अमावस्या यानी वर्तमान समय के अनुसार इस समय 2026 में जून के महीना में पड़ रहा है सोमवती अमावस्या। इसका संयोग, विशेष संयोग जून महीना में पड़ रहा है, जो कि तिथि और पंचांग के अनुसार अमावस्या तिथि 14 जून 2026 रविवार को दोपहर 12:20 से शुरू होगी और 15 जून को 2026 में मतलब कि सोमवार को दिन सुबह में पड़ रहा है, तो 8:24 पे समाप्ति होगी इस अमावस्या का। और व्रत और स्नान दान, चूंकि 15 जून को सोमवार के दिन सूर्योदय के समय उदय तिथि है, अमावस्या रहेगी, इसीलिए सोमवती अमावस्या का व्रत स्नान दान 15 जून को 2026 को ही किया जाएगा। हालांकि पितृ और कर्मों को तर्पण के लिए 14 जून को दोपहर का समय भी उत्तम माना जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम सोमवती अमावस्या की व्रत कथा हम संक्षिप्त में आप लोग को सुनाती हूँ। देखिए, पौराणिक कथाओं के अनुसार एक गरीब ब्राह्मण की संस्कार और गुणवान बेटी थी, लेकिन उनकी हथेली में विवाह या सुखद सुहाग की रेखा नहीं थी। एक साधु ने उसे उपाय बताया कि दूर के गांव में रहने वाली सोना धोबिन, जो परम पवित्र थी, वो के घर जाकर उसकी सेवा करे और उससे अपनी मांग के लिए सिंदूर मांगे। कन्या ने ऐसा ही किया। तब सोना ने खुश होकर कन्या के अपने सिंदूर लगाया। धोबिन का पति शांत हो। उसी दिन अमावस्या थी। धोबिन बिना कुछ
ये सीधे पीपल के पेड़ पास पहुँच ईंट के पेड़ टुकड़ों या फलों से 108 बार पीपल की परिक्रमा की। इस व्रत और परिक्रमा के प्रभाव से भगवान ने उसके पति को दोबारा जीवित कर दिया। तभी सुहाग की रक्षा और सुख समृद्धि के लिए सोमवती अमावस्या के व्रत और पीपल की परिक्रमा की परंपरा चली आ रही है। तो देखिए फ्रेंड्स, कितना अच्छा ये पौराणिक कथा है कि जिसे वह पति को अपना मांग लेती है, या जो भी श्रद्धा मन से पूजा करता है पीपल से पेड़ के नीचे अपनी मनोकामना जरूर पूर्ण करता है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।